अब हमारी अगली दो खबरों की लोकेशन संसद है। पहली खबर संविधान संवाद पर, जो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ खत्म हो गया। हम आपको गृह मंत्री अमित शाह के लंबे भाषण की 5 बड़ी बातें बताएंगे, हाइलाइट्स दिखाएंगे। और दूसरी खबर का फोकस है प्रियंका गांधी के हैंडबैग पर। पहली बार सांसद बनी प्रियंका गांधी का जो हैंडबैग है वो अब चर्चा का विषय है। हैंडबैग पॉलिटिक्स काफी वायरल है। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी के हैंडबैग को लेकर आपकी भी दिलचस्पी होगी, तो पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं। पहले आपको प्रियंका के हैंडबैग का जो पॉलिटिकल डिजाइन है वो दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। डिजाइन नंबर 1 मोदी अडानी भाई भाई, डिजाइन नंबर 2 फिलिस्तीन, और आज डिजाइन नंबर 3 बांग्लादेश। आजकल प्रियंका गांधी जो हैंडबैग लेकर संसद में आती हैं उसका डिजाइन जरा पॉलिटिकल होता है। आमतौर पर आपने फैशनेबल बैग लेकर लोगों को आते जाते देखा होगा, लेकिन इन दिनों प्रियंका गांधी के बैग पर राजनीतिक और ज्वलंत मुद्दों की छाप होती है। ऐसा लग रहा है कि आजकल वो अपने हैंडबैग स्वयं डिजाइन कर रही हैं, इसीलिए आप इसे प्रियंका की हैंडबैग पॉलिटिक्स कह सकते हैं, या हैंडबैग पॉलिटिकल एजेंडा सेटिंग। प्रियंका की बैग पॉलिटिक्स की शुरुआत अडानी मोदी भाई भाई की तस्वीर से हुई, फिर इस पर फिलिस्तीन लिखा गया, और आज वाले हैंडबैग पर बांग्लादेश के हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों के दर्द दर्ज थे। कल लोकसभा में भी प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हुए हमले पर चिंता जाहिर की थी, देखा आपने। खैर, अब फिक्र में बात राज्यसभा में संविधान पर हो रही चर्चा की और उसमें गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की। आज गृह मंत्री अमित शाह ने 90 मिनट से ज्यादा के अपने भाषण में सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस पर किया। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के इतिहास को दोहराते हुए उन्होंने कांग्रेस को अपने शासनकाल में हुए संशोधनों की याद दिलाई। बीच बीच में वो राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर चुटकी लेते रहे, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ। यहां तक कि कांग्रेस पर कटाक्ष करने के लिए उन्होंने दुष्यंत कुमार की एक कविता का भी जिक्र किया। आज राज्यसभा में अमित शाह ने जो बड़ी बातें कही वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि 55 साल में कांग्रेस ने 78 बदलाव किए, 16 साल में एनडीए ने 16 बदलाव किए। इसके अलावा विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव पर उन्होंने कहा कि संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, विश्वास का विषय है। अमित शाह ने कहा कि गरीबी हटाओ की बात सालों तक चली लेकिन किसी ने सुन नहीं ली। मोदी सरकार ने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि संविधान लागू होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाना देश में तुष्टीकरण की शुरुआत थी। पंडित नेहरू पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का कत्ल करने के लिए देश का पहला संविधान संशोधन किया गया। अब आप अमित शाह के भाषणों की हाईलाइट वाली ये रील जरूर देखें। 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान संशोधन नंबर 1 वो अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था और जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया। हारते हैं और ईवीएम ले लेकर, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े हाल कपड़े पहने हुए, मैंने उसको नाम पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं संविधान। कि देशभक्ति, वीरता, बलिदान और समर्पण को धर्म के साथ, विचारधारा के साथ या पार्टी के साथ मत जोड़िए। जो वीर होता है वो वीर होता है, कोई भी पार्टी में जो होता है। जो देशभक्त होता है वो देशभक्त होता है, कोई भी विचारधारा का होता है। संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझते। इतनी जोर से आरक्षण 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 कर छाती चौड़ी कर चिल्लाते। आज मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आरक्षण विरोधी पार्टी।
धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने। ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए।